उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को लेकर अफवाहें चल रही थी, अब उस पर पूरी तरह विराम लग चुका है। एक तरफ योगी जी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, उस पर विराम लग गया, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह की मुलाकात के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बोल दिया है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। फिर बातें अंदर से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार योगी जी पर प्रहार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाने की कोशिश की गई, एक फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। हकीकत तो यह है कि जो 2 डिप्टी सीएम हैं, जैसा मैंने कहा कि काम का बंटवारा किया गया, यहाँ तक कि जिलों का भी बंटवारा था। जो लोग आपको बताऊं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच लड़ाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब मनमुटाव है, एक दूसरे के साथ नहीं आते, एक दूसरे की मीटिंग में नहीं आते, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है कि जब संसद में वो योगी जी आए हैं, उस समय जब बजट के पूर्व वो मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के लेफ्ट एंड राइट में बिराबिन थे और बैठे हुए थे। ये दिखा रहा है कि भाई सरकार में दोनों डिप्टी सीएम हैं, काम अगर बट गया है। जैसा मैंने कहा, जिलों का भी बंटवारा है। 75 जिलों को 3 भाग में करके बांट के आपस में बैठकर ये तय हुआ कि 25-25 जिले एक व्यक्ति देखेगा। 25 जिले सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे। 25 जिलों का कार्यभार ये ब्रजेश पाठक को दिया गया और 25 जिले उत्तर प्रदेश के, उनका काम ये दिया गया केशव प्रसाद मौर्य को। जब जिलों का विस्तार बंटवारा हो गया, बैठकर तय हो गया, तो अपने अपने जो विभाग जहां बटे हैं, जो क्षेत्र बटे हैं, उसमें वो काम करेंगे, एक दूसरे के अंदर जिलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये तय हुआ और उसी पर काम चल रहा था। मंत्रालय बटे हुए हैं, मंत्रालय में काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रजेश पाठक के पास है, लेकिन खबरें फैलाई गई कि जो सीएमओ के ट्रांसफर हुए, कहते हैं साहब ब्रजेश पाठक तो नर्स तक का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके पास तो पावर ही नहीं है। ये किसने कहा? क्या कभी ब्रजेश पाठक ने कहा किसी को कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, एक नर्स का भी ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है? नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक पॉलिसी बनाई और अपने मंत्रियों को भी कहा गया कि जो आपके संबंध में आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पहले की सरकारों में धंधे चलते थे, वो अब नहीं चलेंगे और इसलिए एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होंगे, घर के पास लोगों को भेजा जाए, खासतौर पे महिलाओं को। ये तय इस बार हुआ और जो ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे चला करते थे, वो उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेंगे और इसके कारण निगरानी जो है वो तो मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा ही, क्योंकि भाई ये जो ब्रजेश पाठक हैं, आप सब जानते हैं कि ये बसपा से आए थे। अगर ये यहाँ आने के बाद वही कल्चर चला रहे होते, आरोप तो लगे थे, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ब्रजेश पाठक जी वही काम कर रहे हैं, छापा मारते हैं हॉस्पिटल में, कोई छापे में कमी पड़ गई, कमी निकल गई, फिर उससे लेकर सेटिंग हो जाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ ये मुझे नहीं पता, लेकिन योगी आदित्यनाथ पैरेलल रूप से सभी मंत्रियों पर नजर रखे हुए थे और इसके कारण ये जरूरी था कि कोई अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है तो उनको कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जरूर इसके बारे में सलाह मशवरा रखें। कल को आरोप ना लगे और मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि किसी अगर आप सीएमओ लेवल का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं। अब उसमें ये जो अखिलेश यादव है, इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो आपस में लड़ाई हो रही है, ये तो देखो जी उनको सुना ही नहीं जा रहा है, उनके तो। अरे भाई, मुख्यमंत्री होता किस लिए है? मुख्यमंत्री की पोस्ट ही इसलिए है कि उनके अंडर में जो मंत्री हैं, उन मंत्रालयों में वो काम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, फाइलों को रोका तो नहीं जा रहा है, ये काम मुख्यमंत्री का है। और योगी आदित्यनाथ इस काम को बखूबी कर रहे थे, तो उनके बारे में झूठ अखिलेश यादव की तरफ से फैलाया गया। अब अखिलेश यादव खुद अब घिर गए हैं, क्योंकि अब आप देखिए बजट प्रस्तुत हो रहा है, सारे मंत्री मिले हैं, सारे विधायक मिले हैं, यहां तक कि जो सहयोगी दल हैं, जो अभी तक भाजपा से दूरी बनाए हुए थे, वो भी भाजपा की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया को पैर छूते हुए देखा गया और ये हमेशा वो करते हैं। मैं आपको बता दूं, राजनीति के अलग चीज़ है। राजा भैया
आज से नहीं, गोरक्षपीठ के महंत होने के कारण, भगवाधारी संत होने के कारण राजा भैया हमेशा से योगी आदित्यनाथ के चरण छूते रहे हैं। ये कोई बड़ी बात और अलग बात नहीं है, हम सबके संस्कार हैं कि हमारे सामने भी अगर योगी जी आएंगे तो हम पैर ही छुएंगे। ये हमारे संस्कार हैं, लेकिन इसको राजनीतिक पहलुओं से भी अब देखने की आवश्यकता है, क्योंकि राजा भैया वो व्यक्ति हैं जो इस चुनाव अभी लोकसभा के हुए थे तब वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। ठाकुर नाराज हैं, ठाकुरवाद, कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन अब सब चीजें भूलकर सब दल एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी में आपने देखा कि उसके अंदर पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, भले ही कुछ भी इधर उधर हो, लेकिन अब सब के सब दल मिलकर के काम करेंगे। और ये जो उपचुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के, तय ये हुआ है कि अधिकांश सीटें इसमें जीतना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 10 में से 10 सीटें तो जीतना असंभव है, क्योंकि वहां पर 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, क्योंकि वहां यादव बहुल एरिया है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कम्युनिटी 40 से 60% है, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ही नहीं है। और इसलिए 5 सीटें कंफर्म मानी जा रही हैं। 5 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत जाता है, क्योंकि एक आरएलडी के पास भी है, तो अगर जीत जाता है तो ये 100% माना जाए बीजेपी का, और उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, जो झूठ फैलाया जा रहा था, उसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार हम पर सवाल उठा रहे हैं जातिगत कार्ड लेकर के, बार बार अखिलेश यादव योगी जी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि साहब ठाकुरवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है। योगी जी ने करारा जवाब इस पर दिया। उन्होंने कहा जो ये हम पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पोल समाजवादी पार्टी की खोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार में प्रदेश के अंदर 86 एसडीएम नियुक्त किए गए, 86 में 56 एक ही जाति के थे। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है वो किस जाति के थे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि थानों के इंचार्ज, चौकी के इंचार्ज उसी जात के होते थे, और उस जात का रुतबा इतना कि अपने को मुख्यमंत्री से कम समझते ही नहीं थे कि मुख्यमंत्री हमारा है, कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। मंत्री तक थाना इंचार्ज का ट्रांसफर नहीं करा सकता था, यह हाल था। तो योगी जी ने कहा कि जो लोग 86 में से 56 एक ही जाति के एसडीएम नियुक्त कर देते हैं, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए हमने 6.5 लाख भर्तियां सरकारी की हैं पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, उसमें 60% ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। खुली चुनौती है, कोई भी चेक कर सकता है। तो आप योगी पर सवाल उठाकर उनको जातिगत कार्ड से घेरना चाहते हैं। वो एक संत और महंत हैं, और वो दिखावे के लिए नहीं है, वो जीवन जीते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव को योगी जी ने करारा जवाब दिया। अब जातिगत कार्ड वो खेल रहे थे, वो भी अब नहीं चला, क्योंकि तथ्य सामने है, अखिलेश यादव की सरकार के तथ्य सामने हैं कि किस तरह से 56 एसडीएम एक ही जाति के थे, ये सबको पता है। थाने किस तरह से बिकते थे, ये सबको पता है। थाने में एक ही जाति के इंचार्ज कैसे होते थे, ये सबको पता है। और इसलिए बोलती बंद है। और अब योगी जी फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये समाजवादी पार्टी आपको कहीं नजर नहीं आएगी, और ये सब बिखरते हुए नजर आएंगे। योगी जी का अब जो तेवर है उसको देखने के बाद ये तय हो गया कि 27 में योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।